तो ये है एक डिजिटल टाइमर है दोस्तों, GIC का डिजिटल टाइमर है। तो इसका जो सेटिंग है और वो कनेक्शन कैसा किया जाता है और वो काम कैसा करता है, मैं आपको पूरी जानकारी का साथ बताऊंगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो ये जो है कॉन्टैक्ट है 16 एम्पियर NO का, मतलब कि इसका NO पॉइंट जो है वो 16 एम्पियर का है। ठीक है, तो NO पॉइंट कौन सा है हम लोग यहीं से देख लेते हैं। NO पॉइंट है 18 नंबर का। ठीक है, तो उसका जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट ये देखिए 18 नंबर NO पॉइंट है। NC पॉइंट जो है वो 16 नंबर का है। तो NC पॉइंट 16 नंबर का है, 5 एम्पियर है NC पॉइंट का। ठीक है, तो आप इसमें जो लोड देंगे, इसमें से जो आउटपुट लेके जाएंगे, जो वायर में कनेक्शन करेंगे कोई भी अप्लायंसेस में, यानी कि कंडक्टर वगैरह को चालू करने के लिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह रहता है उसको चालू करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जो कनेक्शन है, कनेक्शन ऊपर से होता है। ये देखिए, ये लोड न्यूट्रल, यानी कि 240 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी सिंगल फेज लाइन आएगा। ऐसा देखिए, इधर में मान लो सिंगल फेज है, ये लोड है, ये न्यूट्रल है, तो ये 240 वोल्ट AC का हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, AC सप्लाई देंगे 240 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट में कहाँ से लेना है, ये 15 नंबर और 18 नंबर दोनों NO है। ठीक है, जैसा इसमें आप टाइम सेट करेंगे, मैं टाइम भी सेट करके आपको बताऊंगा। जैसा इसमें टाइम सेट करेंगे, तो सेट करने के बाद में ये ऑन होगा तो ये 15 नंबर पॉइंट 18 नंबर को शॉर्ट करेगा। मतलब कि जो 15 नंबर का जो पावर होगा या 18 नंबर में आप लोग जो पावर दिया होंगे, वो 15 नंबर का थ्रू में या 18 नंबर का थ्रू में आपका जो अप्लायंसेस में आप लोग अप्लाई किया होगा उसमें जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका जो स्विच है दोस्तों, इसमें कुछ स्विच दिया गया है। अब पहला स्विच जो है प्रोग्राम का है। ये प्रोग्राम हम जैसे प्रेस करेंगे प्रोग्राम को, हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि कुछ भी सेट करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी अप्लायंसेस को। ठीक है दोस्तों, ये जो D+ होता है वो D+ डे होता है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है, जो भी डेट में आप जो डे में चला सकते हैं वो डे सेट कर सकते हैं। नहीं तो एक हफ्ता का आपको यहाँ पूरा दिखा देगा। उसको कैसे सेटिंग करें बताऊंगा। H+ है आवर सेटिंग करने के लिए, M+ मिनट सेट करने के लिए, ये मैनुअल ऑटो में स्टार्ट करने के लिए इसको स्विच दिया गया है। ये क्लॉक का स्विच है, मतलब घड़ी आप सेट कर सकते हैं कितना टाइम हुआ है बोल के। ठीक है, और ये जो रीसेट दिख रहा है आपको, छोटा सा एक रीसेट, अगर इसको एक बार प्रेस कर देंगे, आप जितना सारा प्रोग्राम किया होगा और टाइम वगैरह सब रीसेट हो जाता है, फिर आपको दोबारा सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सेटिंग आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका सेटिंग करने के लिए पहले हमको ये एक्चुअल जो टाइम होता है, वो क्लॉक का बटन जो है, ये क्लॉक का बटन को प्रेस करना है। तो टाइम जो भी है आप इसमें 24 घंटा वाला सिस्टम लगा सकते हैं या 12 घंटा वाला सिस्टम लगा सकते हैं। वो भी कैसा होगा मैं आपको बता दूँ। तो आप अगर इसको AM PM करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्लॉक वाला जो बटन है और MAN लिखा जो बटन है, ये दोनों को इसको प्रेस करके रखेंगे। तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये AM PM में बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी PM है तो PM हो गया है। ठीक है, जैसा कि ये चेंज हो जाएगा फिर ये AM हो जाएगा। ये 12 घंटा वाला सिस्टम हो गया। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं कि 24 घंटा वाला सिस्टम, तो इसको प्रेस करके रखिए, उसका बाद में ये स्विच को एक बार प्रेस कीजिए, तो ये क्या हो गया, 24 घंटा वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो जो टाइम है, टाइम सेट करने के लिए दोस्तों आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा, जो टाइम आप सेट करेंगे, एक्चुअल टाइम जो होगा उसको जो आप सेट करेंगे, तो इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। और जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो टाइम है फिलहाल में तो 2:10 है। मान लो अभी जो टाइम आपका घड़ी में हो रहा होगा, तो अभी जो टाइम तो सेट किया गया था, तो फिर भी मैं सेट करके बताता हूँ। मान लीजिए अभी 3 बजा है, 3:15 हुए, तो इसमें क्या होना चाहिए, 14:15 होना चाहिए। तो 24 घंटा सिस्टम में 15 होना चाहिए। तो इसको आप प्रेस करके रखेंगे तब जाके चेंज होगा। नहीं तो ये देखिए आवर है, आवर को आप जैसा प्रेस करेंगे ये कुछ भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने ये कुछ भी फंक्शन नहीं होगा। तो इसको सेटिंग करने के लिए आपको ये क्लॉक वाला जो बटन है, बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक बार प्रेस करके रखेंगे तो ये क्या हुआ, 15, मतलब कि 3:11 हो गया। तो मिनट चेंज करने के लिए ऐसा खाली प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसको प्रेस करके एक बार मिनट को चेंज कर दिया तो 12 हो गया, 13, 14, 15, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं, फिर 0 से लेके शुरू तक। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा टाइम सेटिंग का, ठीक है। इसको AM PM करना है तो फिर से आपको मैनुअल प्रेस करेगा तो ये 3 बज के जो भी टाइम होगा आप सेट किया होगा उतना हो गया, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा इसमें प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक बार प्रोग्राम स्विच को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद में तो हम अगर कोई भी दिन में ऑन ऑफ कराना चाहते हैं तो इसमें दिन सेट कर सकते हैं। तो डे वाला स्विच प्रेस करके, तो हमको पूरा करना है तो ये डे वाला स्विच में डे चेंज होता है, तो पूरा करना है तो पूरा डे इधर रहना चाहिए। तो इसमें मैं पूरा डे सेट कर देता हूँ। देखिए पूरा डे सेट करने के लिए डे वाला जो स्विच है वो प्रेस करना पड़ेगा। जब तक पूरा दिन नहीं आ जाता है टोटल दिन, तब तक प्रेस करना चाहिए। अब पूरा आ गया, आपको दिख रहा होगा पूरा डे है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7। तो ये दिन सेट करने के लिए ये जो स्विच है दिया गया है, ठीक है। तो आवर सेट करने के लिए दोस्तों इसको जो प्रोग्रामिंग करेंगे ये देखिए 1 ऑन, तो इसमें आपको 10-15 बार दिया गया है दोस्तों, सेट कर सकते हैं एक दिन में 10-15 बार, आप चाह सकते चालू कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जब स्विच प्रेस करेंगे तो टाइम और मिनट चेंज करने के लिए ये स्विच जो क्लॉक वाला स्विच को प्रेस करना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ को, जब टाइम आप एक्चुअल टाइम सेट करेंगे तो इसको प्रेस करेंगे। एक्चुअल टाइम सेट करना नहीं है तो प्रोग्रामिंग करना है तो खाली एच प्रेस करेंगे तो आवर चेंज हो जाएगा, एम प्रेस करेंगे तो मिनट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्विच प्रेस करने के बाद में देखिए 1 ऑन आएगा। 1 ऑन के बाद में हमको 6 बजे चालू करना है कोई भी चीज़, तो 6 बजे के लिए एच प्रेस कर दीजिए तो ये हो गया 6, ठीक है। तो 6 को माइनस करने के लिए ये जो माइनस स्विच है अभी एच प्रेस किया है तो ये काम करेगा माइनस कराने में, ये 5 हो गया। फिर देखिए ये 4 हो गया। फिर हमको 6 करना है तो एच प्लस, तो मिनट चेंज करना है तो 6 ही करना है तो 0 करना पड़ेगा इसको। तो ये कितना है अभी देखिए 45, ठीक है। तो 45 में मिनट चेंज करें तो मिनट वाला स्विच को प्रेस करेंगे तो 46 हो गया। तो इसको 0 करना है तो माइनस माइनस करके 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस को प्रेस कर देते हैं वो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों देख लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल में विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों हम उसको 6 बजे सेट कर दिया, ठीक है। वो ऑन टाइम दिखा रहा है आपको, ऑन 1 ऑन 6। अब पीएम करेगा तो इसको प्रेस करके इसको प्रेस कर दीजिएगा तो वो पीएम हो जाएगा। तो फिर प्रोग्रामिंग 2 अभी अभी 1 का 2 नंबर सेटिंग मतलब कि ऑफ। तो अभी ऑन का सेटिंग हो गया, तो ये 6 मतलब सुबह का 6 बजे ऑफ का टाइम है। आप 5 बजे ऑफ करना चाहते हैं सुबह, तो ये आवर को एक बार प्रेस कीजिए, उसका बाद में माइनस कीजिए, ये 5 बजे ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये सेटअप करने के बाद में आप ये क्लॉक वाला बटन को प्रेस करके बैक आ जाइए, ठीक है। तो बैक आने के बाद में देखिए अभी इम्पोर्टेंट बात है, ये ऑन ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑन ऑन लिखा हुआ है, ये ऑन ऑन लिखा होना नहीं चाहिए। अगर आप ऑटोमेटिक उसको चलाना चाहते हैं तो इसमें ऑटो लिखना है, तो ऑफ ऑटो लिखना है, नहीं तो ऑन ऑटो लिखना है। जब आपको चालू करना है मतलब कि जिस टाइम सेट करते हैं, 2 टाइम सेटिंग किया, एक ऑन टाइम है एक ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा ऑफ टाइम है, दिन में लाइट ऑफ रहना है तो इसमें ऑफ ऑटो रहना है, तो इसको प्रेस करेंगे तो इसमें चेंज होता रहेगा। देखिए ऑफ ऑफ हो गया, ठीक है। ऑफ ऑफ नहीं चाहिए हमको, ऑफ ऑटो चाहिए, ठीक है। देखिए ऑफ ऑटो है, अभी देखिए आप ध्यान से, ये ऑफ लिखा है ऑफ ऑटो लिखा है। आप छोड़ दिया तो जैसा कि 6 बजेगा तो ये हमारा जो लाइट है लाइट ऑन होगा, जैसा कि सुबह का 5 बजेगा जितना टाइम ऑफ का सेट किया है तो उसी टाइम में हमारा ये ऑफ हो जाएगा। उसका कनेक्शन मैं बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है उसका कनेक्शन। तो ये फेज न्यूट्रल आएगा, ये जो फेज न्यूट्रल है, मान लो ये फेज न्यूट्रल है, ये फेज न्यूट्रल यहाँ डालेगा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ का लिए दोस्तों फेज डालना है और एक इधर न्यूट्रल डालना है। तो ये देखिए ये न्यूट्रल डालना है इधर में। तो ये फेज को दोस्तों ये जो नीचे है 15 नंबर 18 नंबर पॉइंट में हम लोग को कनेक्शन करना है एनो पॉइंट में। तो नीचे में कोई फेज नहीं है दोस्तों, ये ऊपर से इंटरलॉकिंग नहीं है उसका अंदर में, तो इंटरवल का कोई कनेक्शन नहीं है। ये ऑन होने के बाद रिले ऑन ऑफ उसको करता है अंदर में। तो इसमें हमको कोई भी सप्लाई एक देना पड़ेगा आपको,
कॉइल के लिए जो कंडक्टर के लिए जो भी सप्लाई लेना चाहता है, मतलब फेज अगर लेना चाहता है तो यहाँ से फेज कंट्रोलिंग कर सकता है, न्यूट्रल लेना चाहता है तो इधर से न्यूट्रल बाईपास करके दे के दूसरा पॉइंट से आप न्यूट्रल ले सकते हैं। तो हमको फेज कंट्रोलिंग करना है, तो और एक फेज का जो तार है, फेज का तार यहाँ डाल के देखिए दोस्तों, यहाँ डाल देंगे एक फेज का वायर लोड का साइड में। ये देखिए लोड में हम लोग 2 लीड डाल दिए हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लाके कोई भी फेस उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लिए ये जो लोड न्यूट्रल है, लोड न्यूट्रल इसमें डाल दिया, और एक लूपिंग, ये जो है एक लूपिंग देना पड़ेगा हमको, 15 नंबर में दो नहीं तो 18 नंबर में दो, किसमें भी देना पड़ेगा आपको, एक लूपिंग यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो 15 नंबर में जो भी डाल सकते हैं आप, 15 16 18 वो तो एनसी रहता है दोस्तों, जैसा कि टाइमर ऑफ रहेगा तो एनसी पॉइंट में रहेगा, जैसा ऑन हो जाएगा तो ये 15 नंबर 18 नंबर को शॉर्ट करता है। तो ये देखिए ये पावर इधर आया, और यहाँ से कोई भी एक हम इधर से लेके जा सकते हैं, मतलब कि 15 नंबर पॉइंट से कोई भी आप ये न्यूट्रल डाले हो तो न्यूट्रल ले सकते हैं 15 नंबर से, फेज इधर बाईपास किया हो तो फेज ले सकते हैं। तो यहाँ से डाल के हम कोई भी अप्लायंस को ले सकते हैं। ये स्विच का काम किया, ठीक है। देखिए 15 नंबर से तो ये कैसे होता है, मान लीजिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आपको साइड पे लेके भी दिखा लेता हूँ। एक कंडक्टर रहता है, कंडक्टर का कॉइल रहता है 240 वोल्ट का एसी का रहता है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल डायरेक्ट इधर ला दिया, और ये जो लोड है, लोड टाइमर का, ये जो टाइमर है टाइमर का पास जाके एक इधर में आ गया हमको फेस, तो ये क्या होगा, ऑन होगा। जैसा ये ऑन होगा तो इसको ऑन कराएगा, तो हमारे जो इस पे जो लोड होगा वो चालू हो जाएगा, जैसा ये ऑफ होगा इस पे जो लोड होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये जो 15 नंबर पॉइंट है, 15 नंबर पॉइंट ये मान लीजिए ये है, इसमें हम लगा दिया तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहले बार चैनल पे विजिट कर रहे होगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।